हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जो आप लोग की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई है, जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि उसमें क्या वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या फी रहेगी, इसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसका जो विज्ञापन आया है वो 8 सितंबर को आया है और इसमें जो आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है कि कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो 29 सितंबर हो जाएगी। 29 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो परीक्षा शुल्क है यानी कि फीस जो आपको सबमिट करनी है उसकी भी डेट जो है 29 सितंबर ही दे रखी है। और संशोधन इसमें अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो सोचे ध्यान से फिल करिएगा कि कोई मिस्टेक ना होने पाए। लेकिन बाई चांस अगर हो जाती है तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। उसकी डेट जो दे रखी है 5 अक्टूबर तक की दे रखी है कि 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आपको संशोधन करने का मौका दिया जाएगा कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी उसमें कुछ गलत हो जाता है। तो ये आपकी डेट्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। अगर बात करें इसमें कि कितनी वैकेंसीज हैं तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय में अलग अलग विभागों में अलग अलग वैकेंसी का डिटेल में दे रखा है इन्होंने। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 137 है, जिसको अलग अलग विभागों में डिपार्टमेंट्स में दे रखा है। जो आपको उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है उसमें आपके अनरिजर्व में अनारक्षित पद है 39 और अन्य पिछड़ा वर्ग है 4, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति के हैं 5 पद, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वालों के 5 पद हैं। टोटल 53 दे रखे हैं। इसी तरह दे रखी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी की और समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय की, आप लोग देख लीजिए जिसमें भी आप फॉर्म फिल करना चाहें। उसके बाद दे रखी है उत्तराखंड सचिवालय में ही सहायक समीक्षा अधिकारी की और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय तीनों जगह पर सहायक समीक्षा अधिकारी की यानी कि ARO की भी वैकेंसीज दे रखी हैं। तो आप लोग देख लीजिए वैकेंसीज अच्छी हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो इसके लिए इन्होंने शैक्षिक अर्हता जो बताई है समीक्षा अधिकारी के लिए, जो उन्होंने शैक्षिक अर्हता बताई है उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, भारत के किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष कोई अर्हता स्नातक की आप रखते हो। साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी टंकड़ में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति होनी आवश्यक है, यानी कि टाइपिंग स्पीड उन्होंने बताई हुई है आपको। और साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकड़ कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि जो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं उनको प्रेफरेंस में दिया जाएगा। लेकिन उनकी गति जो दे रखी है वो 8000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की होनी चाहिए। और फोर्थ हो जाएगा कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें विंडो, इंटरनेट है, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सब की होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का आपको आना चाहिए जो कंप्यूटर होता है वो। तो ये जो परीक्षा होगी इसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स जो होंगे वो लेना अनिवार्य होगा। ये जो आपने अपने अर्हता देखी है ये उत्तराखंड सचिवालय या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर दे रखी है। लेकिन जो राजस्व परिषद कार्यालय है वहां पर दे रखा है कि आप विश्वविद्यालय से स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो टंकड़ गति है वो 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा हो और इंग्लिश की अगर कर रहे हैं तो 8000 की डिप्रेशन हो। और अधिमानी यानी कि जो प्रेफरेंस जिन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा उसके लिए प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो वहां पर उसको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C दोनों में से कोई भी प्रमाण पत्र अगर है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये हो जाएगा समीक्षा अधिकारी के लिए। और आयु सीमा की अगर बात करते हैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष दे रखी है। तो जो बच्चे इसके अंतर्गत आ रहे हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज उनकी 21 वर्ष से ज्यादा और 42 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो पदों की संख्या है वो 68 है। शैक्षिक अर्हता की बात करें अगर तो जो उत्तराखंड सचिवालय या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है तो आवेदन करेंगे बच्चे, उनको पहले तो वही हो जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विश्वविद्यालय स्तर से। और कंप्यूटर पे जो हिंदी टंकड़ की गति है वो 4000 की डिप्रेशन ही है और इंग्लिश के लिए 9000 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 8000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड होनी चाहिए। और कंप्यूटर के लिए वही बेसिक आपकी
नॉलेज रहेगी विंडो इंटरनेट की, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट की। यहाँ पर भी क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होगी जिसमें 40% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य होंगे। और राजस्व परिषद कार्यालय हेतु वही ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। 4000 की डिप्रेशन अगर हिंदी में है, इंग्लिश में टाइपिंग है तो 9000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। और प्रेफरेंस जो दिया जाएगा तो वही चीज प्रेफरेंस की यहाँ पर भी है कि 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो किसी प्रादेशिक सेना में, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B या फिर C का कोई प्रमाण पत्र हो तो वहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आयु सीमा यहाँ पर भी उतनी ही है जो आपकी समीक्षा अधिकारी के लिए रहेगी कि न्यूनतम मिनिमम हो जाएगी 21 वर्ष की और अधिकतम मैक्सिमम हो जाएगी 42 ईयर्स की। तो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको रिलैक्सेशन की अगर बात करें, यानी कि जो एज में दिया जाता है अधिकतम आयु सीमा की छूट, तो उसके लिए जो उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो बच्चे उसमें आ रहे हैं तो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा किसके अंतर्गत आप लोग आ रहे हैं और कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। कैसे इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर साइट दे रखी है, इस साइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगर हम फीस की बात करते हैं कितनी दे रखी है, तो जो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व बच्चे हैं या फिर जो OBC में आ रहे हैं उनकी 200 रुपये एप्लीकेशन फी है, प्लस प्रोसेसिंग फी ऐड हो जाएगी तो 22 रुपये 30 पैसे। तो टोटल फी उनको सबमिट करनी होगी 222 रुपये 30 पैसे। और जो SC ST के बच्चे हैं उनकी 80 रुपये फीस है और 22 रुपये 30 पैसे टैक्स हो जाएगा, तो 102 रुपये 30 पैसे आपको सबमिट करनी होगी। EWS वालों के लिए भी 222 रुपये 30 पैसे है। और जो फिजिकली हैंडीकैप यानी कि शारीरिक दिव्यांग है उनको कोई भी छूट नहीं देना है, प्रोसेसिंग फी उनकी भी दे रखी है। तो इस तरह से आप अपनी फी को सबमिट कर सकते हैं। कितनी फी है? 222 रुपये 30 पैसे। तो जो बच्चे एलिजिबल है फॉर्म फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। अगर इसका सिलेबस भी आपको चाहिए है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे कि जो प्री और मेंस की आपके एग्जाम होंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट से आएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।